देखो बच्चों, स्पेलिंग थर्ड देखिए, प्रिंसिपल का ठीक है तो PLE होगा। थोड़ा स्पेलिंग देखिए। सर PLE होगा। PLE। PLE। देखिए, यस। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन देखो, PMI। एक मेथड है स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। कुछ स्टेटमेंट सही है कि नहीं, वो बहुत सारा ये है। आप हमारा परमुटेशन का हो या जीपी का हो, और एक तो है इन्फाइनाइट सीरीज का, कुछ जीपी का, एपी का। तो वो सभी प्रूव करने के लिए ये कुछ हमारा स्टेटमेंट्स रहता है। वो प्रूव करने के लिए ये एक तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ओके, ये 6 मार्क एग्जाम में आता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट सही है कि नहीं, इसका पहला बात है कि पहला जब होता है, जब शुरुआत उसका होता है स्टेप 1, कि पहला चेक करना कि PN विद द स्टेटमेंट। ये लेते हैं पहला PN विद द स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट को PN विद द स्टेटमेंट करके इक्वल किया जाता है। स्टेप 2 उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। स्टेप 2 P1 विद द स्टेटमेंट। P1 विद स्टेटमेंट में n का वैल्यू 1 लिया जाता है। इसका LHS एंड RHS वेरीफाई किया जाता है। अगर इसका LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, अगर ये ट्रू हो जाता है, LHS n का मतलब 1 डाला जाता है, RHS में भी डाला जाता है, LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, तो अगर P1 ट्रू हो जाता है तो चलेंगे नेक्स्ट स्टेप। अगर P1 LHS और RHS अगर गलत हो जाता है तो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, अगर P1 अगर ट्रू होता है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3 ऑप्शनल है, तुम चाहो तो करो या ना करो। स्टेप 3 P2 मीन्स n का बदल में 2 पुट होता है, इसका भी LHS एंड RHS चेक किया जाता है। ओके, इसका भी LHS एंड RHS चेक किया जाता है। अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट चलता है, अगर ये फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4। नेक्स्ट स्टेप 4 होता है अज्यूम PK विद द स्टेटमेंट। स्टेप 4 होता है अज्यूम PK विद द स्टेटमेंट। एक ये n के बदले में k रिप्लेस करके वो स्टेटमेंट को अज्यूम किया जाता है। n के बदले में k रिप्लेस करके स्टेप को अज्यूम किया जाता है। स्टेप 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, P ऑफ K+1 स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है। ओके, P ऑफ K+1 स्टेटमेंट प्रूव किया जाता है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट हम लिए थे PN दो स्टेटमेंट वो ट्रू है। लास्ट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब P ऑफ K+1 स्टेटमेंट लिया जाता है, n के बदले में K+1 रिप्लेस। हेलो सर। हाँ बोलो सर PK+1। हाँ, P ऑफ K+1। ओके, P ऑफ K+1 स्टेटमेंट लिया जाता है, मैंने n के बदले K+1 लिखा जाता है और उसको प्रूव किया जाता है। अगर वो ट्रू हो गया, विच इंप्लाइज दैट जो हम जो स्टेटमेंट लिए थे, तो PN इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। सर कौन सा स्टेटमेंट? अरे क्वेश्चन में देगा है कोई भी स्टेटमेंट। ओके, तो ये मेथड था, लिख दीजिए। ओके, तो जब भी कोई एक स्टेटमेंट देता है कि प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। पहला उसका लिखा जाता है PN विद द स्टेटमेंट, फिर n का 1 डाल के LHS RHS वेरीफाई किया जाता है। अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, अगर फॉल्स होता है तो वहीं पर लिख देना स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर P ऑफ 2 मीन्स n का वैल्यू 2 डाल के LHS RHS किया जाता है। ओके, अगर वो ट्रू होता है, नेक्स्ट स्टेप जाओगे अज्यूम PK विद द स्टेटमेंट। ओके, अज्यूम PK विद द स्टेटमेंट लोगे नेक्स्ट। ओके, n का मतलब k करके अज्यूम लोगे।
सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पी ऑफ के प्लस वन। अगर ये ट्रू हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ट्रू होता है, देन पी ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एक स्टेटमेंट सही है कि नहीं चेक करने के लिए। ओके, तो चलिए करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ये 5 स्टेप से जाता है। ओके चलो क्वेश्चन करते हैं, और ये 5 स्टेटमेंट याद रख लीजिए कैसे प्रोसीजर। तो ये एक तो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं चेक करना है। ओके, प्रूव दैट द फॉलोइंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि ये स्टेटमेंट सही है कि ना गलत है चेक करना है। ओके, तो इसके लिए आपको 5 स्टेप में गुजरना पड़ेगा। अगर 5 स्टेप अगर ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट इज ट्रू होता है। ओके, तो पहला है पीएनबी द स्टेटमेंट। पीएनबी द स्टेटमेंट क्या 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर, ये एक्चुअली 3 का पावर 0 है, और ये 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, ये 3 का पावर 3 है, ये 3 का पावर 4, ऐसे चलता जाए। ओके, फाइनली ये 3 का पावर n-1 है, और ये इसका बोल रहा है ये स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है 3 का पावर n-1/2। ओके, तो पहला है ये पीएनबी द स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 0 1 होता है। ओके, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं चेक करना। ओके, तो पहला स्टेप है हमारा हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था? अरे फर्स्ट स्टेप क्या था? पीएनबी द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट। स्टेप 2 बोलिए क्या था? स्टेप 2 क्या था? P1 विद द स्टेटमेंट। P1 जब बोलते हैं LHS में आपको एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, और RHS में ये LHS है, और RHS में आपको क्या करना है, ये n के बदले में 1 डालना है। ठीक है, तो P1 जब बोलता है LHS में एक ही लोगे, और RHS में n के बदले में 1 डालोगे। P2 जब बोलता है LHS में 2 टर्म लोगे, और RHS में n का बदले 2 डालोगे। अगर P3 बोलता है LHS में आपको 3 टर्म लोगे, RHS में n का बदले 3 डालोगे। फिलहाल हमें P2 तक करना है, तो पहला P1 विद स्टेटमेंट, तो LHS में एक ही टर्म लोगे। P1 में स्टेटमेंट क्या हुआ, इक्वल टू 1 है, ये आपका LHS है। उसके बाद RHS देखिए, P1 मीन्स क्या होगा, ये जहाँ n लिखा उधर 1 लिखा जाएगा। ये 3 का पावर 1 -1/2। ओके, ये तुम्हारा कितना बन रहा है देखिए, 3 - 1 2/2 कितना 1 आया। तो LHS इक्वल टू क्या हुआ, तो LHS इक्वल टू RHS, which implies that P1 is what, P1 is true। तो P1 जब होता है LHS में एक ही टर्म ले आता है, RHS में n का मतलब में 1 डाला। ओके, नेक्स्ट P2 द स्टेटमेंट, स्टेप 3। इसका हर स्टेप के लिए मार्क्स रहता है बच्चों, इसका स्टेप वाइज मार्क्स रहता है, और इसका स्टेप मार्किंग है। P2 जब बोलते हैं बच्चों, हेलो सर। आपको सर RHS रे P रे 1 के हेलो कहीं 1 नहीं आगला मुझे जानी पाऊँ। P of 1 किम दस, P of 1 मीन्स व्हाट, यहाँ पर 1 का बदल क्या, n का बदल क्या डालोगे? अरे n का बदल में क्या डाला गया है, 3 1 अरे यहाँ पर P of 1 मीन्स तुम्हारा ये P 1 of 1 में n का तो 1 डालोगे। P of 2 जब बोलोगे ना, ये LHS में दौड़ हो जाएगा, LHS में दौड़ हो जाएगा कितना 1 + 3, ये आएगा P of 2 जो है। ओके, P of 2 जो है
LHS में 2 डोलोगे, दैट इज 1 + 3 कितना 4 आएगा। ओके, P of 2 जो है 1 + 3 4 आएगा, ये आपका LHS है। ओके, RHS क्या होगा, P of 2 जहाँ n लिखा गया है उसमें क्या डालेंगे, अरे P of 2 बोले आशीष दास, P of 2 n का मतलब क्या होगा, सर 2 हाँ, सर ये 2 P of 2 आएगा 3 का पावर 2 -1/2, 3 का पावर 2 -1/2, 3 का स्क्वायर कितना 9 -1 8/2 कितना 4। तो यहाँ पर LHS भी 4 आया, तो RHS भी 4 आया। LHS इक्वल RHS यहाँ पर हुआ, तो विच इम्प्लाई दैट P2 इज ट्रू। अगर ये फॉल्स होता तो यहीं पर स्टॉप हो जाता, विच इम्प्लाई दैट P2 इज ट्रू। ठीक है, LHS इक्वल व्हाट, RHS ट्रू। तो अगर P3 होता तो क्या होता बच्चों, LHS में ये पहला 3 टर्म लेते और RHS में n का मतलब 3 होता है। P4 होता तो क्या होता, LHS में 4 टर्म लेते, पहला 4 टर्म, और RHS में n का मतलब 4 होता है। तो फिलहाल ये P1 है, P2 ऑप्शनल है, तुम चाहो तो करो नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, LHS समझे 2 टर्म लोगे, RHS में n का मतलब 2 डाल दिए, तो LHS इक्वल RHS 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप बोले क्या था, स्टेप 4। अरे स्टेप 4 क्या था बोले, सर assume P हाँ, assume PK with the statement। स्टेप 4 है कि assume PK with the statement। assume PK मीन्स क्या करते हैं, जहां n है उधर k लिखा जाता है, जहां n है इधर PK जब है पूरा लिखा जाएगा। यहाँ पर 3 का पावर k -1 होगा, ये 3 का पावर k -1/2, सिर्फ n का बदल में k रिप्लेस हो जाएगा, ये सब लिखा जाएगा, 3 का पावर k -1 लिखा जाएगा, ये 3 का पावर k -1/2। तो देखिए assume में क्या होगा, सिर्फ n का बदल में k हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये 3 का पावर 1 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का क्यू आएगा, ये 3 का पावर 0 हो गए, प्लस 3 का पावर n-1 आएगा, इक्वल टू क्या था देखिए सर, ये n का बदले में k लिखा जाएगा, ये n का बदले में k लिखा जाएगा, सेम जो चीज है वही पूरा डिटो रहेगा, सिर्फ n का बदले में k रिप्लेस हो जाएगा। ओके, 3 of k -1, वाह 3 का पावर 0, 3 का ये, वाह 3 का k, ये 3 का पावर k -1/2, या इक्वल टू क्या होगा, 3 का पावर k -1/2, दोनों ले लो, चिंटू है ना फोन। अच्छा बच्चों समझे, P of k क्या होगा, P of k क्या होगा, जहाँ n लिखा है, जहाँ n लिखा उसके मतलब क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट के बाद चला जाएगा, वही लिंक क्लिक करना है। सर वो RHS में हाँ बोलिए। सर वो RHS में जो 3 to the power k -1 है वो पूरा पावर है, आप अलग से लिख दिए हैं। ये 3 का पावर k वो बुक में यहाँ पर तो लिखा है 3 का पावर n Yes, sir. -1/2, तो मैं भी वही है 3 का पावर k -1/2 लिखा हूँ सर उसी उससे तरह। पहले आप पहला 3 का पावर n है, यहाँ पर 3 का पावर 1 डाला गया है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर डाला गया है, ये 3 का पावर k -1 हो गए, और ये वाला तो ऐसे डिटो चीज तो है, ये जैसा है ये इधर भी वही है, ये 3 अलग से नहीं लिखा गया है। ओके, वो 3 का पावर k है। सर मैं क्वेश्चन गलत लिख दी थी। ओके हाँ, तो देखिए ये 3 का पावर k। ओके, एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिए आप, मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये आपका assume PK with the स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है P of k + 1, 2 प्रूव करना है। यहां तक कोई बच्चा करेगा 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके,
सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टू प्रूव स्टेप 5। ये सभी 2 मार्क है, स्टेप 5 के लिए 4 मार्क है। हमें टू प्रूव करना है पी ऑफ के प्लस 1। पी ऑफ के प्लस 1 क्या होता है? ये जो लिखा है पहला लिखोगे, एक तो नया टर्म ऐड होगा। ये टू प्रूव करना है हमें। जैसे देखिए पी ऑफ 2 में ये यहां तक लेते हैं, पी ऑफ 3 में यहां तक लेते हैं, पी ऑफ 4 है तो और एक तो यहां तक लेते हैं, नया एक तो ऐड होता है। पी ऑफ 4 बोलते हैं तो नया एक तो ऐड होता है। वैसे पी ऑफ के प्लस 1 जब बोलता है, जो है रहेगा उसमें एक तो नया एक तो ऐड होगा। तो फिर से समझाऊंगा, पहले लिख देता हूं। एलएचएस क्या होगा, जो है पहला लिख दे। ये पी ऑफ के तक है। फिर से बोल रहा हूं, हमें टू प्रूव क्या करना है। जब पी ऑफ 2 बोलते हैं तो एक तो नया ऐड होता है, यहां तक जाता है। ओके बच्चों, जब पी ऑफ 2 बोलते हैं तो 2 तो लेते हैं। जब पी ऑफ 3 बोलते हैं क्या होता है, और एक तो लेते हैं ऐड, और एक नया ऐड होता है, 3 का स्क्वायर आता है। जब पी ऑफ 4 बोलते हैं तो क्या लेंगे, पी ऑफ 4 क्या लेते हैं, ये 4 तक लेते हैं। एलएचएस में 4 तक लेंगे पी ऑफ 4, तो आरएचएस में के का मतलब 4 फुट होगा। जब पी ऑफ समझ रहे 4 बोलते तो नया ऐड होता है। जब पी ऑफ 5 बोलेंगे तो यहाँ पर नया ऐड होगा, 3 का पावर 4 ऐड हो जाएगा पी ऑफ 5। तो यहाँ पर भी पी ऑफ के प्लस 1 है, जो है वो लिखा जाएगा और एक नया ऐड होगा। ये के का मतलब के प्लस 1 होकर नया ऐड होगा। ये के प्लस 1 माइनस 1। जब पी ऑफ के प्लस 1 है तो एलएचएस में नया ऐड होगा। क्या नया ऐड होगा, यहाँ जैसे है कि एक तो 3 का बड़ा नया ऐड किए। कैसा ऐड किए, ये 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, ऐसे। ओके मैं बोल दे रहा हूँ कि जब सपोज तुम्हें पी ऑफ 3 करना है, ये आएगा 1 प्लस 3। क्या ऐड करना है यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर 3 पुट कीजिए, क्या ऐड करना है पता चलेगा। यहाँ 3 पुट कीजिए, कितना 3 का पावर कितना 3 माइनस 1, ये ऐड करना है एलएचएस में। अगर बोलता है पी ऑफ 4 क्या ऐड करना है यहाँ पता चलेगा। अगर बोलता है पी ऑफ 4 अगर बोलता है तो ये 4 डालिए, 4 माइनस 1 3 आता है, तो 3 का पावर 3 ऐड करना है। अगर बोलता है पी ऑफ 5 करना है और एक ऐड करना है। ओके ये पी ऑफ 4 है, अगर पी ऑफ 5 बोलता है तो और एक ऐड करना है। क्या कैसे ऐड करेंगे, 5 माइनस 1 ये 4 आएगा, इसमें डालते हैं। इसी तरह पी ऑफ के प्लस 1 जब करते हैं, ये के के बदले में के प्लस 1 करके नया एक ऐड कीजिए। जो है पहला लिखिए, ये के बदले में पी ऑफ के प्लस 1 जब ऐड करते हैं तो ये के बदले के प्लस 1 माइनस 1, ये 3 का पावर के आएगा। और आरएचएस कुछ चिंता करने की जरूरत है, के के बदले में के प्लस 1 हो जाएगा, ये -1/2। तो फिर से बोला बच्चों, तुम लोग का जब पी ऑफ 2 मीन्स एक नया ऐड होगा 1 प्लस 3। पी ऑफ 3 मीन्स और एक ऐड होता है। एलएचएस में ऐड होता है, आरएचएस में सिंपली वो उसको चेंज होता है। पी ऑफ 3 मीन्स यहाँ पर 3 का पावर 3 -1/2, लेकिन एलएचएस में एक नया ऐड होता है। तो यहाँ पर भी पी ऑफ के प्लस 1 जब हुआ तो यहाँ पर जो है ना क्या है, यहाँ पर तो ये जो है पहला लिख देंगे, जो है पूरा लिख दीजिए और नया एक ऐड कीजिए। क्या ऐड करेंगे, के ये के प्लस 1 है तो इस के के बदले में के प्लस 1 डालिए और ये -1, ये +1 -1 होके ये क्या रहेगा, 3 का पावर के आएगा। ठीक है, तो एक तो नया ऐड होता है, एलएचएस में एक नया ऐड होता है। कैसे ऐड होता है, नया कैसा ऐड होता है, ये के बदले में के प्लस 1 होता है, के प्लस 1 और -1, +1 माइनस कट जाएगा, 3 का पावर के आएगा। ये हमें बच्चों प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये तुम प्रूव कर दिए तो ये पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। अगर तुम ये प्रूव कर दी योर पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू, देन द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप 5। देखिए इसका प्रूव करते हैं।
प्रूफ में क्या करते हैं, यहाँ तक हम अज्यूम से लिए हैं वो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। यहाँ तक ये वैल्यू क्या है, हम अज्यूम ऑलरेडी लिए है, ये वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू दिया है बच्चों, ये ऑलरेडी वैल्यू हमें ऑलरेडी अज्यूम किए, क्या वैल्यू अज्यूम किए, 3 का बार कितना, P of K. k -1/2। So 3k minus 1. ये इतना वैल्यू अज्यूम का वो ले लोगे, और जो बच गया कितना, जब अब हम प्रूव करेंगे ये एलएचएस पूरा लिखोगे, ये एलएचएस पूरा लिखोगे, और इतना वैल्यू, ये वैल्यू वो अज्यूम का डालोगे, और ये हमको ये लाना है, अगर ये ले आते हो, अगर ये आ जाता है तो तुम्हारा P of K + 1 ट्रू होता है। तो प्रूफ हम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कहाँ से लाए, इतना वैल्यू कहाँ से लाए, ये वाला, और बच गई। हम LHS बच्चों कर रहे हैं, एक्चुअली वो पूरा स्टेटमेंट को लिखना था, LHS पर लिखना था, ऐसे लिखना था। जब हम कर रहे हैं तो इसका LHS लिखना है। LHS हमारा क्या है वो लिखोगे पूरा, 1 + 3 + 3² + 3 का क्यूब। ओके, ये शायद रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुआ, तो समझा देते हैं, फिर रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुआ आगे। तो कहाँ तक ये ठीक है, यहाँ पर ये LHS ये अज्यूम हुआ, LHS में एक आड़ होगा यहाँ पर, k का बदले k + 1, और RHS में k के बदले k + 1 हो जाएगा, ये k + 1, ये k + 1 + 1 k +, ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद ये हमारा इतना 1 से k तक ये अज्यूम से भी लेंगे, ये KQ तक ये अज्यूम से लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यहाँ कॉमन लिया जाएगा, k + 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, k + 1 का होल स्क्वायर ये k²/4 रहा, और ये होल स्क्वायर जाने के बाद k + 1 रहा। उसके बाद ये एलसीएम लिया जाता है, लेने से ये k² ये 4k + 4 रहेगा, और ये बनेगा k + 2 का होल स्क्वायर बनेगा। k + 2 का होल स्क्वायर बनने के बाद ये इसको लिख सकते हैं k + 1, k + 2 और 2 का टोटल होल्स का जो हमें प्रूव करना था। तो P of K + 1 इज ट्रू है, तो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर k + 1 का होल्स का कॉमन लेना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये नेक्स्ट के बाद 4 से कॉल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा एग्जाम में आता है। ये आप खुद जहां तक होता है वहां तक बना दिए, अज्यूम PK तक आप खुद बनाइए। तो हमारा जो PMI का मेथड जो है, ओके स्टार्टिंग वाला, तो पहला PN विद द स्टेटमेंट, P1 विद द स्टेटमेंट, N का 1 डाल के LHS RHS, स्टेप 3 करे या ना करे छोड़ दीजिए। स्टेप 4 अज्यूम PK विद द स्टेटमेंट, N का K लिखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है P of K + 1। अगर P of K + 1 ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट ट्रू है। ओके देखिए, तो पहला है हमारा रहता है PN विद द स्टेटमेंट, पहला हमारा रहता है PN विद द स्टेटमेंट। ओके ये आपका फर्स्ट स्टेप है PN विद द स्टेटमेंट। ओके 3 तो हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या होता है, पहला PN विद द स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेप है P1 विद द स्टेटमेंट। P1 क्या होता है, ये स्टेप 2। ओके ऊपर वाला स्टेप 1, ये स्टेप 2 है। P1 विद द स्टेटमेंट क्या होगा, ये LHS में एक ही तो लिया जाएगा,
1 आएगा, जो कि आपका LHS फर्स्ट टर्म लिया जाएगा। RHS में क्या होगा, n का मतलब है 1 पुट किया जाएगा। RHS क्या है, P1, जहाँ n लिखा है उधर 1 पुट किया जाएगा। 1/2/2, तो LHS इक्वल टू RHS। अगर यहाँ पर अगर इक्वल नहीं होता तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, which implies that statement is true. नेक्स्ट स्टेप 3। अच्छा, P2 मत लीजिए, P2 अगर लेते हैं, दो टर्म है, ये जरूरत नहीं है, P2 आपका ऑप्शनल है। ओके, P2 करे या ना कीजिए, आपका ऑप्शनल है। नेक्स्ट स्टेप 3, P2 अगर करते हैं, ये दोनों का ऐड कीजिए और यहाँ पर n के बदले में 2 डालिए। P2 अगर करते हैं 1 प्लस 1/3 कीजिए और RHS भी कीजिए। कर लेते हैं P3, दैट इज P2। LHS में दो टर्म लेंगे, हर दो टर्म। ओके, ये 1 प्लस 2, ये आपका P2 होता है। LHS में 1 प्लस 1/3, LCM 3, इसे डिवाइड कीजिए, 1 से 3 डिवाइड कीजिए, 3 आएगा, 3 1 जा 3, 3 से 3 डिवाइड कीजिए, 1 1 1 जा 1, ये आपका 4/3 आएगा P2। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, assume PK with the statement, assume PK with the statement। तो PK with the statement में क्या होगा, पायल, ये डिट्टो थिंग लिखा जाएगा। ये PK जो है पूरा लिखा जाएगा। ये n का मतलब क्या लिखा जाएगा, K, और ये n के बदले में K लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए थोड़ा। assume PK 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, डॉट 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 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इक्वल टू जो है वो लिख लीजिए थोड़ा, ये 2n/n प्लस 1। तो n के बदले बच्चों k हो जाएगा, n के बदले में k होगा, और ये n के बदले में भी k होगा। ये 2k क्या हो जाएगा, जहाँ n लिखा है उधर k हो जाएगा, 2k प्लस 1। ये बच्चों हो गया आपका अज्यूम। सबसे नेक्स्ट स्टेप है आपका टू प्रूफ P ऑफ k प्लस 1। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 5। स्टेप 5 देखिए, ये जो है लिखा जाएगा और यहाँ पर एक नया स्टेप ऐड होगा, ये k के बदले k प्लस 1। P ऑफ k प्लस 1 क्या होता है, स्टेप 5, ये 1 प्लस P ऑफ k प्लस 1 जो है पूरा लिखा जाएगा। P ऑफ k प्लस 1, P ऑफ k प्लस 1 में क्या होता है, एक तो नया ऐड होता है, यही स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन उसके बाद k प्लस 1 होगा। P ऑफ k प्लस 1 में क्या होता है, LHS में नया ऐड होता है, जो लास्ट स्ट्रक्चर है ना वही स्ट्रक्चर में k प्लस 1 करके नया ऐड होता है। ये लास्ट स्ट्रक्चर में जो है P ऑफ k प्लस 1, P ऑफ k तक जो है लिखोगे, नया ऐड करोगे, यही स्ट्रक्चर में एक तो k प्लस 1 करके नया ऐड करोगे। जो स्ट्रक्चर है, ये k के बदले क्या लिखा जाएगा, k प्लस 1 करके, वही स्ट्रक्चर में सिर्फ केवल k प्लस 1 करके नया ऐड करोगे, ये P ऑफ k प्लस 1 है।
अगेन ये RHS क्या होगा? ये K के बदले K प्लस वन ये K+2 होगा। RHS बहुत इजी है। K के बदले K प्लस वन हुआ, ये K के बदले K प्लस वन K+2 ये हो गए। लेकिन LHS थोड़ा डिफिकल्ट है। एक नया ऐड होगा, जो P ऑफ K है वो पहला लिख दीजिए। जो P ऑफ K है वो पहला लिखा जाएगा। जो P ऑफ K वो लिखा होगा, नया ऐड होता है। क्या नया ऐड होता है? वही स्ट्रक्चर में, जो लास्ट स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर में K+1 करके नया ऐड होगा, और RHS K के बदले K+1। ये हमें बच्चों प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो जब प्रूव करते हैं चलते हैं LHS। अच्छा, यहां से यहां तक वैल्यू कहां से लाएंगे? ये वैल्यू कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? अरे दिया है हमारा आजुम में, ये हमारा आजुम में दिया है 2K बाय कितना? K+1। K+, और ये एक्स्ट्रा रह गया हमारा 1 + 2 + 3 ये K+1। ओके बच्चे, यहाँ पर एपी का ये गिरेगा, SN का फॉर्मूला। ICSE स्टूडेंट एपी शायद नहीं पढ़े हो, लेकिन CBSE का क्लास 10 में था। SN का फॉर्मूला एक है, n/2 2a + n-1 अच्छा बच्चों, जो CBSE बच्चे तो जानते हैं SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2 होल इंटू, नहीं तो ऐसा भी होता है n/2 a + an भी होता है, ये वाला फॉर्मूला भी डाल सकते हो, n/2 होल इंटू a + an। अरे हम क्लास 10 में हम लोग बच्चे पढ़े थे, n/2 होल इंटू yes, a + an। देखिए थोड़ा ये ऐड करना है हमें, 1 + 2 + 3 अप टू कितना K+1। देखिए इसका S ऑफ K+1 हम निकालेंगे। ये n/2 ये कितना डो है बच्चे? ये कितना डो बोले? K+1 तो है। K+, पढ़े तो फास्ट टर्म बोले, क्या है फास्ट टर्म? 1। व्हाट इज योर 1, लास्ट टर्म? व्हाट इज योर लास्ट टर्म? K+, ये फॉर्मूला भी डाल सकते हो, n/2 a + an। n/2 मीन्स ये कितना डो है, कितना डो टर्म है? K+1 तो टर्म है, ये n/2 फास्ट प्लस व्हाट इज योर लास्ट टर्म? K+1। तो देखिए इसका सम कितना है, देखिए थोड़ा यहाँ पर यही थोड़ा ये ट्विस्ट है कि इसका SN का ऐड करना है। एक K+1/2 और एक K+2। तो देखिए डाल दीजिए यहाँ पर इसका सम जो आया, ये 2K बाय कितना? K+1। अच्छा, इसका एडिशन कितना है देखिए, 1 + 2 + 3 अप टू K+1 कितना एडिशन आया? ये K+1 एडिशन क्या आया था देख लीजिए, ये आया K+1/2 और क्या आया इंटू कितना? K+2। इसका सम कर दे बच्चे, इसका सम हम किए तो K+1/2 इंटू K+2 आया। आगे नेक्स्ट बच्चे ये उल्टा हो जाएगा, ये 2K बाय कितना? K+1 से उल्टा कर दीजिए बच्चों, ऊपर 2 चला जाएगा, 2 बाय कितना? K+1 और क्या K+।
अच्छा यहाँ पर आप बोलिए क्या करेंगे, हमें ये में क्या करते हैं, पहला हमेशा क्या करते हैं बच्चों, हमेशा हम क्या करते सर हैं, टू कॉमन बाई कॉमन के लेते हैं। प्लस हाँ, कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो कॉमन ले लीजिए, हमेशा कॉमन लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो खिचड़ी बन जाएगा। तो 2/k+1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचता है k। 2/k+1 कॉमन लेने पर बचता है क्या, 1/k+2। ये k बचता है, ये 2/k+1 बच चला गया ये। तो देखिए क्या आ रहा है, 2/k+1, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए। ये डिवाइड कीजिए, k+2 से 1 डिवाइड कीजिए, k+2, ये k इंटू k+2 होगा। और भी बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं रहता है ना, डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है, तो डायरेक्ट k+2 कैसे इंटू होगा। ये डिवाइड कीजिए, k+2 डिवाइड कीजिए 1 इंटू 1 आएगा। तो इसका सिंपलीफाई देखिए क्या आ रहा है, ये 2 होल कितना, के प्लस 1। अच्छा ये एलसीएम कितना आ रहा है, ये k+2 लिए थे। अच्छा ये k² प्लस 2k, k² प्लस 2k प्लस 1, ये 2 होल इंटू k+1। अच्छा ये बोल सकते हो किसका फॉर्मूला है, सर के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये k+1 का होल स्क्वायर है बाय कितना, k+2। इसमें एक तो काट दीजिए बच्चों, k+1 और ये काट दीजिए, तो बचता क्या है बच्चों, बचता क्या है देखिए, काटने बाद क्या बचता है, 2 होल इंटू कितना, k+1 बाय कितना, k+2। अच्छा हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव क्या करना था, यही करना था टी, 2 होल इंटू k+1/2। यहाँ सबसे Yes. बड़ा ट्विस्ट की बात है, ये इसका एसएन फॉर्मूला में ऐड करोगे, ये n/2 a+an ये फॉर्मूला है। यहाँ कितना टो है, k+1 टो है, सर आस्टन 1 है। हाँ जी, हम वो फॉर्मूला यूज ना और एक फॉर्मूला भी यूज ना करके और एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हाँ हैं। हाँ वही सेम आएगा, n/2 होल इंटू a+n-1 होल इंटू b, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, नो वही सर, आएगा। n हाँ, इंटू n+1/2। n इंटू n+1/2, तो हाँ वो भी फॉर्मूला है। ओके, क्योंकि वो भी 1 से लेके k+1 तक का है। हाँ जी, ये तुम लोग पढ़ोगे, सीरीज में पढ़ोगे, ये सीरीज में पढ़ोगे, इसका फॉर्मूला है n इंटू n+1/2। यस ये सर, तुम लोग को ये भी यूज पढ़ाऊंगा। करने से हाँ हाँ, ये तुम्हें मैं सीरीज में पढ़ाऊंगा, ये 1+2+3+ अप टू, अगर ये k प्लस कितना, k+1 तक था ना, अरे k+1 यस तक था सर, तो हाँ, तो k+1 यस तक सर। था तो n के बदले में k+1 लिख दीजिए, ये भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, ये फॉर्मूला है सीरीज में, एपी जब पढ़ा जाएगा, k+1 k+1+1 कितना, k+2/2 आंसर, लेकिन सेम आएगा, k+2/2। ये आंसर सेम आएगा। यस इसका सर। सम जो है ये भी आ सकता है, जिसको एसएन फॉर्मूला है वही लिखो, k+1 k+2/2, और इसको ये आइधर ये डालिए ना, तो फॉर्मूला भी एक है वो भी डाल सकते हैं, तो और भी एक है n/2 होल इंटू a+n-1, उसमें भी कर सकते हैं, और इसमें कॉमन जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा उसका स्टेप बाय स्टेप कीजिए, ये k+1 का होल से कट जाएगा, ये आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना है। Hence p of k+1 is what, true। जब p of k+1 is true, तो pn is the statement is what, ठीक है। आज इतना रहने दीजिए, कल फिर थोड़ा फोर्स करेंगे। आप भी कोशिश कर सकते हैं, अगर आप समझ में नहीं है एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल का कुछ कीजिए, आर.डी. शर्मा कीजिए, ओके, नहीं तो एग्जाम्पल कीजिए। आज इतना रहा।